धनबाद के झरिया कतरास मोड़ जनता मजदूर संघ कार्यालय में मंगलवार को झरिया के पूर्व विधायक सह जनता मजदूर संघ के संस्थापक सूरजदेव सिंह की 32वीं पुण्यतिथि श्रद्धा सुमन के साथ मनाई गई। जमस कार्यालय में स्वर्गीय सूरजदेव सिंह की धर्मपत्नी सह पूर्व विधायक कुंती देवी, सूरजदेव सिंह के भाई विक्रमा सिंह, संजीव सिंह की धर्मपत्नी सह भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, सूरजदेव सिंह के छोटे पुत्र सिद्धार्थ गौतम, धनबाद सांसद पीएन सिंह सहित परिवार के लोगों ने उनके आदमकद तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस दौरान भारी संख्या में जनता मजदूर संघ के कार्यकर्ता और उनके समर्थक पहुंचे हुए थे। सभी ने अपने लोकप्रिय मजदूर नेता स्वर्गीय सूरजदेव बाबू की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन उनको ही विधायक जी के नाम से लोग संबोधित करते थे। वह जब कोयलांचल में आए तो गरीबों के जो मजदूर हैं उनका काफ़ी शोषण हो रहा था और उसके खिलाफ इन्होंने खड़ा होने का काम किया। गरीबों के पक्ष में काफ़ी सक्रिय होकर उनकी मदद करने के लिए आगे आए। सिर्फ गरीब ही नहीं, धनबाद झरिया के लोगों को भी उन्होंने सुरक्षा देने का काम किया। जब किसी पर कोई किसी प्रकार का संकट आ जाता था उनके पास आते थे और उसके निराकरण करने का काम स्वर्गीय सूरजदेव सिंह करते थे। एक अंधकार सा दिखाई दिया। आज उस अंधकार को दूर करने के लिए लगातार प्रयास उनके परिवार के लोग कर रहे हैं। जानिए कैसे दिवंगत सूरजदेव बाबू मजदूर नेता से झरिया के 4 बार विधायक तक का सफर पूरा किए। बताया जाता है कि 14 वर्ष की उम्र में रोजगार की तलाश में यूपी के बलिया, गुनाही, छपरा से निकलकर देश की कोल कैपिटल धनबाद के झरिया पहुंचे सूरजदेव बाबू अपनी किस्मत और मेहनत से कोयलांचल के किंग बन गए। उनके रसूख और प्रभाव से दिल्ली की राजनीति भी फिदा रही। पूर्व पीएम चंद्रशेखर सिंह उनके बेहद करीबी रहे। सूरजदेव सिंह के कोयलांचल के अलावा बिहार और यूपी में भी बादशाहत कायम थी। 1970 के दशक में उनके दबदबा की वजह से उन्हें कोल माफिया तक कहा गया, लेकिन सच्चे अर्थों में वे गरीबों, मजलूमों और मजदूरों की आवाज बने रहे, मजदूरों के मसीहा कहलाए। यही कारण है कि वर्ष 1970, 1980, 1985 और 1990 में झरिया विधानसभा से 4 बार चुनाव जीतकर आजीवन विधायक रहे। उन्होंने 40 साल पहले जिस जनता मजदूर संघ का गठन किया था, हालांकि अब सी मेंशन परिवार की तरह भी उसका भी बंटवारा हो गया है, उसमें भी फूट आ गई है। तभी तो सूरजदेव बाबू के छोटे भाई जो कि बलिया में अपने गांव में रहते हैं, विक्रमा बाबू, उन दिनों के याद कर रो पड़ते हैं। उनके आंखों से आंसू निकल पड़े और वो कहने लगे, काश पूरा परिवार फिर से एकजुट हो जाता, भाई का सपना पूरा हो जाता। उनके इस बात से सी मेंशन परिवार की माता कुंती सिंह भी इत्तेफाक रखती हैं। उनको भी एहसास है एक न एक दिन सबको अपने भूल का एहसास होगा और सभी एकजुट होंगे। हमसे 2 बरस हमारे बड़े भाई स्वर्गीय सूरजदेव सिंह 2 बरस बड़े थे। हम लोग इस कोयलरी में आए, 61 में हम लोग आए और काम करना शुरू किए। जनता से मिलना 77 से भाई साहब का स्टार्ट हुआ और जनता के हित के लिए उन्होंने जो किया, इस झरिया फील्ड में इस कर्म भूमि को मैं नमन करता हूँ। जो इस भूमि को कहाँ तक ले गए हमारे एमपी साहब जानते हैं। हम तो चले गए, तुरंत हमको यहाँ से विदा कर दिए भैया, लेकिन हमारे भाई साहब ने जो झरिया के लिए किया, धनबाद के लिए किया, और ओसनीय बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे स्वर्गीय सूरजदेव भाई जात भात का भेदभाव कभी नहीं माने और सबको लेके एक साथ चले और एक कमरे में लेके चले और चलते रहे। इसी से वो आगे बढ़ते रहे। अंतोगत्वा उनका, अब मैं दुख की बात कहने जा रहा हूँ कि स्वर्गीय सूरजदेव सिंह जब आरा से इलेक्शन लड़ रहे थे, चुनाव हो गया था
हमारे चुनाव के हम बलिया में चुनाव लड़ रहे थे, वोट के दिन ही मेरे भाई का देहांत हुआ। मैं अग्नि संस्कार कर रहा था नदी के किनारे, उस समय काउंटिंग हो रहा था। उस समय विधायक की 1,35,000 वोटों से आगे चल रहे थे। 2 मिनट के अंदर चुनाव घोषणा विपक्ष में कर दिया गया। वारा से भी चुनाव जीत गए थे। अपने लोगों के लिए जीवन मरण, गरीब आदमियों के लिए शादी में भी खर्च हो, हमको निर्देश देते थे। हम घर पर रहते थे कि ऐसा करते रहना, करते रहे। आज तक परिवार, समय की बात है, कुछ दुर्भाग्य हमारे परिवार में तो हुआ है। भैया के इस वरदान को, भैया के इस भगवान को, रचे हुए बाग को संवारने के लिए जो भी आया सामने, उसको साफ कराने के लिए निसाय लोगों ने साफ कराया। हमारे भतीजे, ये हमारी पुत्रवधू है, आज फील्ड में आप लोगों के सामने खड़ी है। ये तो पुराने सहयोगी भैया के रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करके कहना चाहता हूँ, आप लोग पत्रकार हैं, विधिवत रूप से दीजिएगा कि हमारे परिवार के लोग जो इस तरह से इस कर्ण भूमि में दूसरे के चंगुल में फंस करके, हमारा होनहार भतीजा चला गया, भैया के पक्ष में रहने वाला, उनके जगह पर स्थान पर आने वाला, वो चला गया। मेरा दूसरा भतीजा भी था, वो भी चला गया। दुश्मनों का हाथ इसमें लगा। विधायक जी के सपना अपने आप से तो हम पूरे कोशिश में बानी कि पूरा होके, लेकिन हर आदमी के अगल बगल 10 लोग सोचेला कि हम इनका के अच्छा बढ़ावा देता नहीं, अच्छा सुझाव देता नहीं। कहीं ना कहीं लोग अपना स्वार्थ में एक घर के दू फाँक करे में लोग के हाथ रहेला। तो बड़ बेटा और छोट बेटा में जौन अभी दूरी बढ़ल बा, वो दूर होके के चाहिए। बड़ बेटा छोट बेटा में कोनो दूरी नहीं है। अरे यूनियन तो बट गल, अभी तक संपत्ति के बंटवारा होता, अब तो यूनियनों के बंटवारा होता। अभी सीमेंस से अलग एगो बनल नया जेएसएस बनल बा, जनता श्रमिक संघ। तो जब जेएमएस पहले से रहे तो जनता श्रमिक संघ काहे बनावे के पड़ल? तो हम का कहते नहीं, इर्द गिर्द कोई ऐसा माने भड़कावे वाला बा में घुसल बा, तो कभी समझ में आ जाई तो फिर वही जनता मजदूर संघ, बस वही पुराना सब एक ही है। इधर सूर्यदेव सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर देवर और भौजाई ने भी साफ कर दिया कि उनके परिवार में कोई मतभेद नहीं है। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह और दूसरी ओर सिद्धार्थ गौतम ने भी कहा कि भले ही आपको यूनियन अलग अलग मुद्दों पर दिख रही है, लेकिन सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हम लोग के बीच कोई मतभेद नहीं है। देखिए, उनकर ऐसा रहे कि वहाँ के जो शख्सियत रहे ओकरा बारे में हमरा कुछ बतावे के जरूरत नहीं है। और मजदूर के काम करे खातिर वहाँ के एगो संगठन के गठन कैले रही, उनकी आज 46 साल हो गई। और 46 साल से ही संगठन जौन बा निरंतर से श्रमिक हित के कार्य में लागल बा और आगे भी लागल रही। जरूर इस संगठन के नेतृत्व कभी कोई कैलस, कभी कोई कैलस, आज हम करत नहीं। तो हमनी के तो यह प्रयास रहेला कि कभी उनका स्तर तक तो संभवे नहीं थे, काहे कि आम इंसान ना रहन, महामानव रहन, तो उनका स्तर तक तो संभव नहीं के। लेकिन फिर भी प्रयास बा कि जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, उनकर जो काम रहे ओकरा के आगे बढ़ाई जा। लेकिन लोग तो ये चाहे कि भाई जौन वहाँ के द्वारा यूनियन खड़ा कल गई वो एकजुट रहल, परिवार एकजुट रहे, बिखराव का है। आज भाभी या देवर अलग अलग पार्टी में यूनियन में चल गई बा, तो ऐसा काहे भइल भाई? भौजाई अलग, देवर अलग, ये काहे? नहीं, देखिए, पार्टी के तो ऐसा कोनो बात नहीं है। पार्टी के हमार बैकग्राउंड रुआ जानते बानी, शुरू से हमार बीजेपी के ही बैकग्राउंड रहल बा। और हाँ, जरूर हम कभी कोई पार्टी ज्वाइन ना कैनी। और ट्रेड यूनियन के जहाँ तक बात बा तो ठीक बा, सब लोग मिल। लेकिन यूनियन अभी जनता मजदूर संघ के कमान रुआ समाता नहीं, वो एगो नया
जेएसएस गठन हो गया जनता श्रमिक संघ, तो ऐसे तो लोग के कंफ्यूजन हुई। ना देखिए ऐसा कुछ नहीं के, जनता श्रमिक संघ कुछ अलग अलग जगह पर करे खातिर वो बनावल बा, ओमे ओकरा ऐसे कोनो लेना देना नहीं के। ई गलत मैसेज नहीं के। ना ऐसा कुछ नहीं के, परिवार एकजुट बा, ऐसा में कोनो बात नहीं के। वो एगो संगठन अलग बनल बा, अलग फील्ड में काम करे खातिर, हमनी के कोल सेक्टर में काम करे नहीं जा। दोनों भाई में प्यार वैसे ही बा। कुल बा, ऐसा कहीं से कुछ कोई दिक्कत नहीं है। जनता श्रमिक संघ, जनता मजदूर संघ, बल्कि लाल झंडा, हरा झंडा, एक हम ही ऐसा बने कि रागिनी सिंह से सारा झंडा के समर्थक रागिनी सिंह से लोग मांगे आवेला, काहे खातिर कि इंसाफ के लड़ाई रागिनी सिंह ही करेगी। एक पुरानी कहावत है, घर फूटता है तो गंवार लूटता है। आसी मिल्सन का कुनबा इधर उधर बिखरने लगा है। सबसे ज्यादा नुकसान उनको हुआ है जो इस परिवार के प्रति सबसे ज्यादा निष्ठा रखते हैं। समर्थकों में भी टेंशन बना रहता है, कौन कहां रहे, किसकी सुने। सच्चाई यही है कि सूरजदेव बाबू का पताका तब तक फहराता रहेगा जब परिवार निजी दुश्मनी भुलाकर आपस में गले मिलेंगे। कहते हैं जिंदगी में कभी हार नहीं मानने वाले सूरजदेव सिंह जब 1991 में आरा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तब परिणाम आने से पूर्व ही उनका हृदय गति रुकने से निधन हो गई। तब वो अपने जन्मभूमि गुनिया छपरा जा रहे थे। उस वक्त उनके भाई विक्रमा सिंह भी यूपी में चुनाव लड़ रहे थे। वो तारीख आज ही की थी, 15 जून 1991 की, जब मजदूरों के मसीहा सदा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। जिसके दरवाजे पर मदद मांगने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटा। आज उस मजदूर नेता झरिया के पूर्व विधायक सूरजदेव सिंह की पुण्यतिथि पर न्यूज एएनपी भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। न्यूज एएनपी के लिए झरिया से अनिल मुंडा के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।